गुप्ता जी के मन में कुछ सवाल है। गुप्ता जी को तो जानते ही हो ना, वही फैक्ट्री वाले गुप्ता जी जो अपने प्रोडक्शन के रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए देश के अलग अलग कोनों और यहाँ तक कि कई बार विदेशों तक भी पहुंच जाते हैं, जो रेगुलरली बहुत से वेंडर्स के साथ डील करते हैं और महीने के महीने सैकड़ों कस्टमर्स के साथ भी वो डील करते हैं। उन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि किससे कितनी पेमेंट लेनी है, किसे कितनी पेमेंट देनी बाकी रह गई है, कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, किस लेबर ने कितना काम किया, किसे कितनी सैलरी देनी है, कौन से प्रोडक्ट पर कैसे मार्जिन्स मिल रहे हैं और किस कस्टमर के साथ कैसी सेल्स हुई। कभी सेल्स में आया बदलाव इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट नहीं होता, कभी इन्वेंट्री में आए बदलाव अकाउंटिंग में रिफ्लेक्ट नहीं होते। इसीलिए गुप्ता जी के ऐसे हर सवाल का सही जवाब है ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें फैक्ट्री का सारा डेटा एक जगह मैनेज भी होता है और ऑर्गेनाइज भी होता है। और साथ ही साथ गुप्ता जी को ये सिस्टम ऐसी रिपोर्ट्स निकाल कर देता है जिनसे गुप्ता जी अपने व्यापार को बेहतर ढंग से चला भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। ERP के अंदर फैक्ट्री की बहुत सी एक्टिविटीज और डिपार्टमेंट्स को सेंट्रली मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, लेबर पेरोल्स, ऑर्डर मैनेजमेंट या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मान लीजिए गुप्ता जी को एक नया बल्क ऑर्डर मिलता है। अब इस बल्क ऑर्डर को पूरा करने पर गुप्ता जी की इन्वेंट्री में भी कुछ बदलाव आएगा, अकाउंटिंग में भी कुछ बदलाव आएगा, साथ ही साथ कस्टमर रिलेशनशिप के डेटा में भी कुछ बदलाव आएगा। ERP इंस्टॉल होने पर ये सारी की सारी जानकारी हर एक डिपार्टमेंट के अंदर खुद ब खुद अपडेट भी हो जाएगी और रिफ्लेक्ट भी होने लगेगी। अब मान लीजिए कि गुप्ता जी को आने वाले सीजन की तैयारी करनी है, तो वो पिछले साल का डेटा देखकर ये समझ सकते हैं कि पिछले साल किन प्रोडक्ट्स की, किन वेरिएंट्स की कैसी सेल्स हुई थी, किन ज्योग्राफीज में कौन से प्रोडक्ट्स चले थे, किन कस्टमर्स ने और किस तरह के कस्टमर्स ने कौन से प्रोडक्ट्स को पसंद किया था और किन प्रोडक्ट्स पे कितने मार्जिन्स मिले थे। इस सारी जानकारी के आधार पर गुप्ता जी अपने प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, जिसके कारण वो ना कम प्रोडक्शन करेंगे ना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। वो सही मात्रा में, सही ज्योग्राफीज में, सही कस्टमर्स को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे और सीजन में अपनी सेल्स को, अपनी इन्वेंट्री को और अपनी अकाउंटिंग को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए 40-50 लेबर के अंदर कभी कोई लेबर आती है, कभी कोई छुट्टी मार जाता है, किसी की जगह कोई और आ जाता है और इसी तरीके से गुप्ता जी को देखना पड़ता है कि महीने के आखिर में किसे कितने पैसे देने हैं, किसकी कितनी पगार काटनी है, वगैरह वगैरह। ERP के सहारे वो अपनी फैक्ट्री में बहुत से सिस्टम्स लगा सकते हैं, जिनमें से कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम्स भी हो सकते हैं, जिनमें लेबर्स अपने थंब इम्प्रेशंस के जरिए अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। कुछ और सिस्टम्स भी हो सकते हैं जिनमें बायोमेट्रिक्स की ज़रूरत ना पड़े मगर अटेंडेंस ठीक से मार्क हो सके। और इस तरह के सॉल्यूशन के कारण गुप्ता जी ERP के सहारे अपने लेबर को भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज की तारीख में बहुत से ERP सिस्टम्स बाहरी सिस्टम्स जैसे आपकी पेमेंट्स और बैंकिंग जैसे सिस्टम से भी इंटीग्रेट हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपके आने जाने वाले पेमेंट्स का पूरा लेखा जोखा जो आपके बैंक के अंदर अकाउंट में रजिस्टर होता है, वही आपके बिजनेस की अकाउंटिंग में भी रजिस्टर होने लगे। साथ ही साथ उसके अंदर ये एंट्रीज भी हो जाएं कि आपने किस वेंडर को पैसे दे दिए हैं, किस वेंडर से पैसे लेने बाकी रह गए हैं, किस कस्टमर से पैसे लेने बाकी रह गए हैं, कहाँ कितना क्रेडिट दिया हुआ है, वगैरह वगैरह। और इस तरह से कोई भी ERP सिस्टम आपके बिजनेस की सारी प्रोसेसेस को एक साथ जोड़कर भी रखता है, आपके लिए सब कुछ बहुत स्मूथ भी बना देता है और आपको ऐसी रिपोर्ट्स ला कर देता है जिनके जरिए आपके बिजनेस की ग्रोथ गारंटीड है। आपकी फैक्ट्री में एक ही समय पर बहुत सी अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स हो सकती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस चल रही हो सकती हैं, आपके अलग अलग वेयर हाउसेस भी हो सकते हैं। इनके अंदर आने वाला कोई भी चेंज आप अलग से देख सकते हैं, लेकिन वो चेंज आपके पूरे बिजनेस में किस तरह के बदलाव ला रहा है ये आपके सेंट्रली डेटा के अंदर अपडेट भी होगा और बाकी सारे बिजनेस में रिफ्लेक्ट भी होगा। इसी तरह से आपके बिजनेस में किसी भी और दूसरी एक्टिविटी के कारण कोई चेंज आ रहा है तो इन प्रोडक्शन यूनिट्स या वेयर हाउसेज में जो चेंज आएगा वो भी आपको अपने आप अपडेट होकर ERP में दिखेगा। आज बाजार में बहुत से ERP सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें से काफ़ी सारे ERPs फ्री भी हैं। गुप्ता जी अभी बैठ के वही देख रहे हैं कि उन्हें अपनी फैक्ट्री के लिए कौन सा ERP सिस्टम चाहिए। तो आप भी अपनी फैक्ट्री के लिए एक सही ERP को चुनिए और अपनी फैक्ट्री को ग्रो कीजिए। ऐसे टॉपिक्स लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए बिजनेस के साथ।